नमस्कार स्टूडेंट। लास्ट सेमेस्टर में जो हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का। जनरली जब भी हम इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो इसमें जो है हमारे पास लाइट की नेचर का बेसिकली डिस्कशन करते हैं। लाइट की नेचर क्या होती है? लाइट की नेचर दो टाइप की होती है। एक लाइट की नेचर होती है आपके पास कौन सी? वेव नेचर। एक होती है आपके पास पार्टिकल नेचर। जनरली जब भी हम डिफ्रैक्शन या फिर इंटरफेरेंस का डिस्कस करते हैं तब हम लाइट की वेव नेचर का डिस्कस करते हैं। और जब भी हम क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट का डिस्कशन करते हैं वहाँ पर हम डिस्कस करते हैं लाइट की पार्टिकल नेचर का। बट जब भी हम इनका डिस्कस करते हैं तो लाइट को हम एक और फिनोमिना से डिस्कस करते हैं। लाइट को कंसीडर क्या करते हैं हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और जब हम लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कंसीडर करेंगे तो आपके पास एक वेक्टर होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक वेक्टर होगा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का। और ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। इवन डायरेक्शन ऑफ मोशन के भी क्या होंगे आपके पास? परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जब भी हम डिस्कस करते हैं, जब लाइट को एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम कंसीडर करते हैं तो लाइट की नेचर को हम जो डिस्कशन करते हैं, लाइट के बारे में जो हम डिस्कस करते हैं वो क्या क्या डिस्कस करते हैं? लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का। और शॉर्ट में कहें तो हम किसका डिस्कस करते हैं? लाइट के फिनोमिना का। फिनोमिना कौन सा? एक ट्रांसवर्स फिनोमिना का और एक लॉन्गिट्यूडनल फिनोमिना का। जो ट्रांसवर्स फिनोमिना होता है वो प्रोपेगेशन के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और लॉन्गिट्यूडनल प्रोपेगेशन के वो अलोंग होता है। तो जनरली जब भी हम पोलराइजेशन का डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं लाइट को कंसीडर करते हैं एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर भी हम डिस्कस करते हैं ट्रांसवर्स वेक्टर का और उसके लॉन्गिट्यूडनल वेक्टर का। ठीक है। जैसा इसमें लिखा भी है, द वाइब्रेशन आर लिमिटेड टू जस्ट वन डायरेक्शन in a plane perpendicular to the direction of propagation। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन का मतलब कि जिस डायरेक्शन में मूवमेंट है। द वेव इज said to be plane polarized। Thus the phenomena of restriction of vibration to a particular direction is called polarization। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम पोलराइजेशन का डिस्कस करेंगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और जब दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कम से कम दो डायरेक्शन में तो वेक्टर हैं। अब हमें क्या चाहिए? हमें तो सिंगल डायरेक्शन में चाहिए। तब आपके पास वेव क्या बनेगी? प्लेन पोलराइज्ड बनेगी। यूं कह ले कि हमने इन दोनों में से आपके पास एटलीस्ट एक वेक्टर चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे? प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलेंगे। इसलिए आपने क्या करना? द फिनोमिना ऑफ द रेस्ट्रिक्शन ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन की आपने वाइब्रेशन को क्या करना है? रेस्ट्रिक्ट करना है। तब जो आपके पास जो वेव मिलेगी वो वेव कैसी मिलेगी? आपके पास पोलराइज्ड वेव मिलेगी। ठीक है। इसका मतलब अब पोलराइजेशन एक्चुअल में क्या है? पोलराइजेशन एक आपके पास करेक्टरिस्टिक्स है किसकी? जब हम वेव फिनोमिना को हम ट्रांसवर्स नेचर में लेके चलते हैं। पोलराइजेशन इज ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल ट्रांसवर्स वेव। oscillation which takes place in transverse wave in many direction। many direction भी कह सकते हैं आप, many different direction भी आप यहाँ पर बोल सकते हो। तो वो क्या हो गया आपके पास? अनपोलराइज्ड
लाइट होगी। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखा है कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, ये एक सर्कल है, सर्कल के इनसाइड में आपके पास दोनों डायरेक्शन की आपके पास एरो लगाई है। और इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइट आपके पास, ये आपके पास लाइट अनपोलराइज्ड लाइट है। और ये ब्लू कलर में जो आपको शो किया गया है, ये आपके पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। अब इस अनपोलराइज्ड लाइट को अगर हम सिंगल डायरेक्शन में लेके चलेंगे तो आपके पास क्या बनेगी, वो पोलराइज्ड लाइट बनेगी। ठीक है। In an unpolarized transverse wave oscillation may take place in any direction at right angle to the direction in which the wave propagates। तब आपके पास क्या हो जाएगी, पोलराइज्ड लाइट आपके पास बनेगी। ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग अनपोलराइज्ड लाइट इनटू पोलराइज्ड लाइट, जब आप क्या करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जो वेव है, उस वेव को आप कंट्रोल कर दे किसमें, सिंगल डायरेक्शन में। और क्या कर सकते हैं हम, रेस्ट्रिक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई इन ए पर्टिकुलर प्लेन सो दैट वाइब्रेशन अकर इन सिंगल प्लेन। अब जैसे हमने दो वेक्टर का डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक वेक्टर का और मैग्नेटिक वेक्टर का, तो अब आपने क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर इन ए पर्टिकुलर प्लेन, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है किसको, इलेक्ट्रिक वेक्टर को, किसमें, एक पर्टिकुलर प्लेन में। तो इसका मतलब क्या है, वाइब्रेशन दूसरी प्लेन में आपके पास बच जाएंगे ना। और पोलराइजेशन हम क्या डिस्कस करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव का डिस्कस करते हैं। ठीक है। इन केस अगर आपके पास वेव यहाँ पर क्या हो, लॉन्गिट्यूडनल हो, तो वो क्या होगी, इसमें पोलराइज्ड नहीं होंगी। इसलिए हम यहाँ पे किसका डिस्कस करते हैं, ट्रांसवर्स वेव का हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव कांट बी पोलराइज्ड। ठीक है। जो पोलराइज्ड लाइट होगी वो आपके पास क्या होगी, सिंगल प्लेन में होगी। और जो आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट होगी वो क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होगी। सुपरपोजिशन ऑफ मैनी बीम इन द सेम डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन बट ईच विद रैंडम पोलराइजेशन। जैसे यहाँ पे अनपोलराइज्ड लाइट के लिए हम एक डायग्राम दिखाया है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन है। और जब हमने पोलराइज्ड लाइट हम क्रिएट करते तो आपके पास के एक ही डायरेक्शन की आपके पास लाइट आपको मिलेगी। ठीक है। जब आपके पास सिंगल डायरेक्शन में हो, सिंगल प्लेन में हो, तो आपके पास क्या होगी, पोलराइज्ड लाइट होगी। और जब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट होंगी तो आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट होंगी। ठीक है। नाउ जब भी हम किसी भी लाइट को पोलराइज्ड लाइट की फॉर्मेशन में क्रिएट करते हैं, तब हम एक यूज करते हैं फिल्टर। उस फिल्टर का नाम देते हैं हम पोलराइजिंग फिल्टर। ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे इस बल्ब को हमने ग्लो किया है, और बल्ब के ग्लो होने से आपके पास एक बीम ऑफ लाइट आपको मिलेगी, जो डिफरेंट डिफरेंट आपके पास डायरेक्शन में होगी। या डिफरेंट जो लाइट वेव है वो वाइब्रेट करेगी किसी भी रैंडम डायरेक्शन में ना। उसके बाद अगर हम पोलराइज्ड फिल्टर लगा देंगे तो आपको क्या मिलेगी, जो लाइट मिलेगी, पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। इसका मतलब क्या है, जो सारी डायरेक्शन थी वो इसने ब्लॉक कर दी है। एक डायरेक्शन जो पोलराइजिंग फिल्टर में डायरेक्शन दी गई थी, वो डायरेक्शन इसने छोड़ दी है। वो डायरेक्शन छोड़ देने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक सिंगल डायरेक्शन की जो लाइट है उस फिल्टर के अंदर से पास हो गई है, बाकी क्या कर दिया इसने, रेस्ट्रिक्ट कर दी है। रेस्ट्रिक्ट कर दी तो इसका मतलब जो आपके पास लाइट आपको मिली है, वो लाइट कैसी मिलेगी, आपके पास पोलराइज्ड इन नेचर मिलेगी। ठीक है। सिमिलर केस जो नेचर ऑफ लाइट होती है वो इस फॉर्मेशन से है, और आपने कोई भी पोलराइजर फिल्टर लगाया, और पोलराइजर फिल्टर लगाने के बाद पाथ ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर में जो आपको मिला है वो क्या मिला है, पोलराइज या लिनियरली पोलराइज्ड लाइट जो आपको मिली है। ठीक है। ये दूसरा डायग्राम में आपको दिखाया गया कि पोलराइज जो वेक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिक वेक्टर, मैग्नेटिक वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, इस फॉर्मेशन जो तीन कलर में दिखाया है, रेड, ग्रीन एंड स्काई ब्लू, ये आपके पास तीन वेक्टर बेसिकली दिखाए गए हैं, जो तो एक दूसरे के क्या है, आपके पास परपेंडिकुलर इन नेचर है। ठीक है। लाइट को अगर हम सिंगल डायरेक्शन में अगर हम यहाँ पे बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं लीनियरली पोलराइज। यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के आपके पास क्या है, लाइट वेव्स आई हैं
और लाइट वेव की जो प्रोपेगेशन की डायरेक्शन ये स्ट्रेट डायरेक्शन है ना। उसके बाद यहाँ पे जो है ये ब्लैक विद डॉटेड लाइंस जो आपको शो किया गया है, ये क्या है, पोलराइजर फिल्टर है। और इस पोलराइजर फिल्टर से जब भी लाइट आपके पास मूव होगी, वो लाइट क्या होगी, सिंगल प्लेन में होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन वन प्लेन। तो आपके पास क्या होगी, इस लाइट को हम क्या बोलेंगे, लीनियरली पोलराइज्ड लाइट हम बोलेंगे। टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन के जनरली हमारे पास तीन टाइप होते हैं। एक लीनियर पोलराइजेशन जो अभी आपको दिखा है, एक सर्कुलर पोलराइजेशन है जो इस फॉर्मेशन से है, सर्कल की फॉर्मेशन में जो लाइट है आपके पास मूव होती है। और एक आपके पास इलिप्टिकल पोलराइजेशन होता है, जब आपके पास हम मोमेंट या जो पोलराइजर की जो डायरेक्शन अगर हम एक स्लाइटली टिल्ट करते हैं तो आपके पास फिर डिफरेंट टाइप की आपके पास लाइट की मूवमेंट होती है, जो एक्चुअल में जो है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं होती, वो स्लाइटली टिल्ट रहते हैं तो फिर उस कंडीशन में हम। और दूसरा इनके लिए हम जब सर्कुलर पोलराइजर या फिर इलिप्टिकल पोलराइजेशन या फिर लीनियर पोलराइजेशन हम करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम पोलराइजर का यूज करते हैं। इनके बारे में जो हम डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, कोई डाउट हो तो आप मुझे बाद में पूछ लेंगे। थैंक यू।